हेलो, वेलकम गाइस। यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सोल का हिडन टैलेंट क्या है जो अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें जो भी निकल कर आएगी मेरे व्यूअर्स के लिए, तो वो देखेंगे क्या बोलती है आपकी एनर्जी। चलिए, कि तुम्हारी सोल का हिडन टैलेंट क्या है जो अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ कार्ड्स अगर मुझे लगेंगे तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इनसे रीडिंग की जाए। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स की सोल का हिडन टैलेंट क्या है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सभी तरह के एलिमेंट हैं। ठीक है, ख़ास तौर से मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि जिससे रेजोनेट करता है ये आपके लिए रीडिंग है, और ये सभी से रेजोनेट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप तक ये रीडिंग मिल रही है, जा रही है, अचानक से आ जाती है या पर्पसली आती है, या फिर आप सर्च भी करते हैं और इस तक आते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, सभी के लिए होगी ये। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके अंदर जितनी भी आपकी जो सोल के हिडन टैलेंट है, जो छुपे हुए हैं, जो आज तक आपको भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता है, तो क्या है वो। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो एक ऐसी एनर्जी को देख पा रही हूँ जो हर इंसान के अंदर रहता है। मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी इस तरह की एक्टिविटी बोल लीजिए, या आपकी हरकतें, या फिर आपका पसंदगी नापसंदगी, काम करने का तरीका, टैलेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये हमारी पसंद क्यों है, या हमारा ये इस काम, इस चीज़ की ओर अट्रैक्शन क्यों है। जाने अनजाने में मेरे व्यूअर्स, आप टैलेंट आपके अंदर है और उसको आप समझ नहीं पाते। हर इंसान के अंदर हिंदू वेद शास्त्रों के अनुसार भी कि आपकी कई तरह की आपके अंदर गिफ्ट बोल सकते हो, टैलेंट बोल सकते हो, शक्तियाँ बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, अपना नॉलेज बोल सकते हो, स्किल बोल सकते हो, नॉलेज या किसी भी तरीके की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसको कुछ भी नाम दे सकता है इंसान। ठीक है, लेकिन हमारे वेदों में यही बताया जाता है कि आप में से मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से ऐसे लोग हैं, मैं सभी को बोलूँगी, सभी लोगों को, कि किसी के अंदर वेदों का नॉलेज हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, वेदों की वो शक्ति जहाँ आप समझ नहीं पाते कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कभी कुछ पढ़ा, सुना, देखा, समझा या रहे हैं, किसी भी धर्म में रहे हो,
किसी भी जगह में रहे हो, ठीक है, किसी भी स्थिति में क्यों ना रहे हो, लेकिन सोल एक ही होती है। सोल होती है, वो अपनी प्रीवियस लाइफ से जो कुछ भी पढ़कर, देखकर, सुनकर आती है। तो सबके साथ नहीं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो वो चीज़ें आपके अंदर है, मेरे व्यूअर्स के साथ, सबके साथ है ये। आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप अपने साथ पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ले कर के आए हैं, आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है। मुझे आपके अंदर आंतरिक सिद्धि दिखाई दे रही है। ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आपके अंदर, मैं बोल सकती हूँ कि आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं और आंतरिक सिद्धि है आपके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग हो जाती है। एक 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 लाइफ में आपने शरीर को लिया, ठीक है, कोई दूसरा शरीर लिया, वहाँ पर जीवन जिया, फिर आत्मा तो वही है, लेकिन फिर दूसरा शरीर आ जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग हो जाती है, किसी किसी की बहुत जल्दी होती है, किसी किसी के लिए उतने समय का जो एक लंबा गैप रहता है, जब आप सोचते हो कि अरे इतनी कम उम्र में ये बच्चा कितना टैलेंटेड है, देखो किस तरीके के अनोखे काम कर रहा है, अनोखी बातें कर रहा है, अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अलग ही दिखता है, अलग ही बोलता है। या फिर आप ऐसा बोलते हैं कि देखिए इतनी उम्र होने के बाद भी इनके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ये तो अलग तरीके से है। आप किसी को सुनने लगते हैं, आप किसी को देखने लगते हैं, आप किसी को समझने लगते हैं, आप किसी से इंस्पायर होने लगते हैं, आप किसी को फॉलो करने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये प्रीवियस लाइफ के आपके टैलेंट रहते हैं, और वो आपके अंदर है, जो कि आपको पता नहीं है। आपसे भी लोग कहीं इंस्पायर होते हैं, कहीं आपके उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अब आसानी से बोला जाए तो ये आंतरिक सिद्धियां ही होती हैं, जब आपके अंदर बहुत नए नए तरीके की चीज़ें आती हैं, ठीक है। कॉस्मिक एंसेस्टर्स एक ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाते हैं। आपके अंदर वो सीड रहता है कहीं ना कहीं, जो यहाँ पर फिर से इस शरीर पर आ करके पनपने की कोशिश करता है। वो बीज, वो पौधा बनने के लिए फिर से अंदर से बौखला, कहते हैं ना, एकदम पनपने की कोशिश करता है, आगे आने की कोशिश करता है। जब आप रहते किसी और लाइफ स्टाइल में, रहते किसी और काम में है, रहते किसी और सोच में, रहते किसी और ज़िंदगी में, रहते कहीं और जगह, लेकिन अंदर से कुछ बेचैनियाँ या कुछ ऐसे घटनाक्रम या लाइफ आपकी चेंज या बदलाव आती है, और ये यूनिवर्स करता है, लाता है कि अपने गिफ्ट को, अपनी हिडन टैलेंट को पहचानो। कुछ लोग पहचान जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते। तो मेरे व्यूअर्स, आप में से जो लोग पहचान गए हैं, वो लोग बखूबी इसको एहसास कर पाएंगे। जो पहचान नहीं पाए हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि यस, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा, आंतरिक सिद्धि में यही चीज़ें आती है। दूसरा होता है कि आपके जो सोल है, उसको ये वरदान ही मिला होता है कि यस, आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आना है। योर लाइफ इज़ ए कैनवास, उसको फिर से फिल करो, आर्टिस्ट बनो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको क्रिएट करो, उसकी हर एक चीज़ को महसूस करो कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो मुझे पुकार रही हैं, और ये पहले से है, शायद इसलिए अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि उस रास्ते में ले जाया जा रहा हो, मेरे व्यूअर्स को लाए हैं। अगर आज आप बहुत सफल हैं, बहुत अच्छे किसी फील्ड में, किसी जगह में, किसी तरीके से हैं, जो कि आपके लिए अनोखा रहा हो, अलग रहा हो, या बचपन से भी रहा उससे संबंध, लेकिन इतना ज़्यादा जुड़े नहीं थे, और आज आप अगर जुड़े हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ तो ये चीज़ें हुई हैं, हो चुकी हैं। लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं, कहीं दूर दूर तक आपका संबंध नहीं है, ऐसा कोई टैलेंट, कोई हिडन चीज़ नहीं है, मैं तो बहुत क्लियर हूँ अपनी सोच में, अपनी लाइफ में, अपने कर्मा में, अपनी ज़िंदगी में, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए एक बीज है। बीज आपको दिया जा रहा है, उसको यूनिवर्स ही सींचेगा, पानी डालेगा, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ों से आपके अंदर की वो चीज़ों को आपको एहसास कराएगा, ठीक है। आपके
जैसे मैंने बोला ना कि वरदान भी मिलता है किसी किसी को, कि आत्मा ही ऐसी रहती है कि वो वरदान लेकर के आती है कि जहाँ पर आप लोगों को गाइड करने लगते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होने लगती है, आप किसी को इंस्पायर करने लगते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो इंस्पायर करने लगते हैं, कभी अपनी शब्दों से, वाणी से लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, कभी आप अपने टैलेंट के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें अचानक से आपके पास होती कि एक के बाद एक के बाद आपको लगता है मैं तो उस इंस्टीट्यूशन में गया था, या मैं वहाँ गया था, मैंने ये कोर्स किया था और देखो मैं उसका काम करने लगा, सीख गया और इस वजह से देखो आज मैं टॉप पर हूँ। नहीं, आपको वहाँ ले जाया क्या, आपके अंदर वो चीज़ें भरी थी, उसको निकाल करके दिया गया है कि जाओ भाई तुम ये करो। ठीक है, और फिर उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उससे पर्दा उठेगा और तुम कहते ना वर्ल्ड लेवल पर भी नहीं तो आप अपनों के बीच में इतने ज़्यादा गिफ्ट के साथ आओगे कि यस, आपकी चीज़ें लोग महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे आपके टैलेंट को। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपके पूर्व जन्म, पास्ट प्रीवियस लाइफ में की गई तपस्या से जुड़ी हुई सिद्धियाँ, शक्तियाँ होती हैं, टैलेंट होते हैं, ज्ञान होता है, स्किल होती है, आपका व्यवहार होता है, आपकी वाणी होती है। और कहीं ऐसे आप नेचुरली किसी को हील करने लग जाते हो, कहीं किसी को आप गाइड करने लग जाते हो। ये देखिए, जैसे किसी के विवादों को आप सुलझाते हो, जैसे किसी के परेशानियों को आप दूर करते हो, जैसे किसी की बहुत सारी परेशानियों में या उसकी परेशानी को कम करना, ख़त्म करना, आधा करना, उसके बोझ को जैसे हटा देते हैं। आप बहुत लोगों को प्यार से अपनी ओर अट्रैक्ट करते होंगे या उनके हेल्प और सपोर्ट करते होंगे। यहाँ पर दिखाई दे रही है आपका हिडन टैलेंट ही है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो कि गाइड करने के साथ आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ की चीज़ों को, जो भी आप चाहते हो, पाना चाहते हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपने सपनों को रंग देते हैं या उड़ान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया, किसी ने मैनिफेस्ट किया है, किसी ने, कोई आर्टिस्ट है, कोई क्रिएटिव वे पर काम कर रहा है, कोई सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी को, 2 लोगों को ही सही, 2000, 2 लाख, कई करोड़ों लोगों को आप कहीं तो प्रभावित कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपनी परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्यवहार से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन भी आपका हिस्सा हो सकता है लाइफ का। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये आपके सोल को एक, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, स्पेशल सिद्धियां होती हैं, जहां आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये चीज़ें अचानक से हो गई। बोलते हैं ना, देखो वो अचानक से कितना बड़ा इंसान बन गया है, कितना बड़ा वो क्रिएटर है, या फिर कितना बड़ा वो अपने फील्ड में जहाँ भी है, कितनी अच्छी जॉब है उसका, कितना अच्छा काम है, कितनी अच्छी लाइफ है। ये सब चीज़ें आपके पूर्व जन्म से ही जुड़ी रहती हैं। ठीक है, किसी की वाणी इतनी पावरफुल होती है, किसी का इंट्यूशन इतना पावरफुल होता है, किसी का, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि इंट्यूटिवली बहुत से काम कर लेते होंगे, समझ जाते होंगे, चीज़ें आपको आ जाती हैं समझ में, है ना। आप में से बहुत से लोग शब्दों से काम करते होंगे, आप बोल करके किसी से काम करते होंगे, आप में से बहुत लोग दिमाग का काम करते होंगे, दिमाग से सोच समझ के कामों को करना, कोई हाथों से करता होगा, कोई अपनी बॉडी को यूज़ करके, मतलब सिनेमा जगत में या किसी तरह के मेहनत का काम या चीज़ों को बनाना, तैयार करना, रखना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। ये पूर्व जन्म के वरदान कहलाते हैं आपके, और आत्मा की सिद्धि वही कहलाती है जहाँ वाणी आपकी प्रभावित करे लोगों को, जहाँ इंट्यूशन को आप फॉलो करो, जहाँ लोगों की एनर्जी को आप समझ जाओ, भाप जाओ। आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पर आपने लोगों की एनर्जी को समझा है बाकायदे। आप इन चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना, 2-4 आपने चीज़ों का सामना किया है अपनी लाइफ में, या इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियों को आपने, जहाँ एनर्जी आपको समझ में आने लगती कि सही है, गलत है, या ये किस इंटेंशन से है, या किस तरीके की भावनाओं को आपको हर्ट किया जा रहा, क्यों किया जा रहा, किस तरह से कार्य किया जा रहा है, कि क्यों आपको
जाना पड़ रहा है या किसी जगह से हटना पड़ रहा है, किसी रिश्ते से हटना पड़ा, किसी जगह से, किसी काम से, किसी मजबूरी से, किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, कुछ भी बोल दीजिए, आपकी स्थितियां यहाँ पर रही हैं। ऐसे भी है जहाँ आपका हिडन टैलेंट आपकी सोल का है, जो कि थर्ड आई के रूप में हो सकता है, जिसको आंतरिक ज्ञान कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता दुनिया को, लेकिन आपके अंदर वो कहीं वर्क कर रही होती। वो भी आप पास्ट से लेकर के आते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, स्पिरिचुअल भक्ति भाव, धार्मिक स्थिति में चले जाते हो, भक्ति भाव मिल जाता है, सहज सरल सुंदर आत्मा को सुंदर सम्मान मिल जाता है, भावुक इंसान हो जाते हैं, जहां आप लोगों की सेवा करने लगते, दुख सुख समझने लगते, किसी से जुड़ जाते हैं, या फिर आप महसूस कर पाते हैं बिना प्रूफ के। आप में से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं कि आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रूफ के ही आप सारी चीज़ों को फील कर लेते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं, वो लोग मानेंगे मेरी बात को जो इस एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जो आपको समझ में आ जाता। बहुत हाई लेवल के आप कहते हैं ना कि आत्मज्ञान को या पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेकर के आए, और यहाँ पर आपको हिडन रूप में ही सही पर थर्ड आई मिली हुई है, जहाँ उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप किसी की भावनाओं को फील कर लेते हो, आपकी इंट्यूशन ना रियलिटी को समझ लेती है, उसकी वार्निंग को समझ लेती है। समझ रहे हैं आप? अच्छा होगा बुरा होगा, किस सिचुएशन में है आप, इस स्थिति में रहे होंगे कि जब कभी बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन ऐसा ही कोई व्यक्ति आपसे मिलता जुलता आ रहा है, कभी इस स्थिति में रहे कि लाइफ बदल रही है, पास तक पहुंच गए हैं, आप अचीव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाब कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या हो रही हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे कि मिल क्यों नहीं रहा है, चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। तो आपके जैसा ही कोई व्यक्ति जब सामने आता है, तो आप उसकी, आपके अंदर ये हिडन टैलेंट है कि आप उसको ना बैठे उससे बोलते नहीं हो, उससे पूछते नहीं हो, उसको आप अंदर से समझ जाते हो, उसको फील कर लेते हो, उस एनर्जी को आप। इंट्यूशन आपकी इतनी रियलिटी को समझ लेती है, कहीं ऐसे लोगों की वार्निंग भी आपको दे देती है, कहीं आपको बता भी देती, किसी की स्थिति को सिचुएशन को भी आपके सामने ला करके रख देती है, और ये आपके अंदर है जो कि आप समझ पाते हो कौन कितना सहज दिल है, सरल दिल है, कितना अंदर से खुला है, कितना आपके लिए सही है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, कितनी चीज़ों में आपके लिए क्या किस तरीके से किया जा रहा है, या किसी और के साथ भी हो रहा है, तो उसको आप भांप लेते हो, आप उसको समझ लेते हो कि कितना टूटा है, कितना दुखी है, कितना परेशान है, या कितना खुश है, या कितनी चीज़ें इसकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से चली हैं, चल रही हैं, है ना। तो ये आपका हिडन टैलेंट ही है आपकी आत्मा का, कि इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ आप फील कर लेते, जो दुनिया के लोग फील नहीं कर पाते। जो प्रूफ मांगता है कि बता तेरे को दुख है तो तेरे साथ क्या क्या हुआ, आप उनमें से नहीं हैं कि आप किसी से बोलो कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ना बहुत बड़ी सक्सेस पाना है, तो भैया मैं इतने सारे कोर्स कर लेता हूँ, कर लेती हूँ ये वो, और फिर मैं बहुत टॉप लेवल पर कुछ ना कुछ बन ही जाऊँगा। नहीं, आपकी इंट्यूशन आपको रियलिटी बता देती है, वार्न कर देती है, आपको समझा देती है कि ये कर और वो नहीं कर, और आप वैसा करते हैं। आप कहीं इन चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं, अपने आप को सिक्योर करके चलते हो, और इन चीज़ों से मैं बोलूँ तो यस निकले हैं। किसी किसी के लिए खुद आप पर्सनल लाइफ में कुछ पूरी फैमिली को साथ में लेकर के निकली, पूरी फैमिली के लिए चीज़ों को देखा है, अपने अंदर की चीज़ों को भाप लेना, साथ साथ में दूसरी लाइफ में किसी की किस तरह का खतरा है, या आपकी लाइफ में क्या है, वो वार्निंग को भी आप समझने वालों में से हैं। और हिडन टैलेंट आप में से मेरे व्यूअर्स के सभी के अंदर ये होगा, देवी देवताओं से खास कनेक्शन हो सकता है, क्या है। और अगर आपको लगता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, या ऐसी पावर को, ऐसी शक्ति को नहीं मानता, ऐसे लोग नास्तिक लोग भी आ जाते जिनके हाथ में ये रीडिंग आती है, तो उनका यहाँ से विचार बदलना शुरू होता है। क्यों? उसका कारण ये है कि उनको ये बताया जाता है कि तेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, या तू नाच, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे को ले जाया जाएगा मंदिर के द्वार तक, दरवाजे तक, गुरुद्वारे तक, है ना, मस्जिद तक, चर्च तक। नहीं गया है तो तू पहले तो गया है, आज नहीं पता तेरे को, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, ये भी आपका हिडन टैलेंट है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट थे,
पास्ट लाइफ में जो टैलेंट, आपका जो गिफ्ट है वो आप ले करके आए थे और कहीं ना कहीं ये कनेक्ट थे किसी खास एनर्जी से, ऊर्जा से जो बहुत पावरफुल थी। आपके देवी देवता रहे होंगे ऐसी डिवाइन एनर्जी से, जो पर्टिकुलर खास डिवाइन एनर्जी से मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं इस वक्त। मैं ये नहीं बोल सकती नहीं जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर, समझा, ऐसी डिवाइन एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो कभी आप हो सकता है कभी गणेश जी का बहुत मान लिया, कभी शिव जी को मान लिया, कभी राधा जी को मान लिया, कभी कृष्ण जी को मान लिया, कभी हनुमान जी को मान लिया, कभी दुर्गा माँ को मान लिया। ये तो आप सब करते रहोगे क्योंकि आपकी ये लाइफ का है, लेकिन खास कनेक्शन था किसी एक खास शक्ति से आपका पास लाइफ में, जो कि अब आपकी सोल का हिडन टैलेंट है और वो आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको वो बताते हैं कि इस एनर्जी से कनेक्ट हो, इसका उपयोग करो। जैसे बहुत से लोग सरस्वती माँ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनसे कनेक्शन हो जाता है, उनको कुछ नहीं तो याद करते हैं। उनके सरस्वती माँ का काम होता है नॉलेज देना, ज्ञान देना, ठीक है। आपके अंदर ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज़ें, ऐसी पावर भर के वो भेजते हैं जहाँ पर आपको समझ में आता है। इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और वो पास्ट लाइफ की आपकी चीज़ें जो है आप काम करने लगते हो, आपके अंदर वो स्किल, ज्ञान, नॉलेज फूटने लगता, आप पढ़ने लगते, समझने लगते, सर्च करने लगते, ढूंढने लगते, उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और किया भी है। कुछ लोग माँ काली से जुड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं माँ दुर्गे का किसी भी रूप को लाओ आपकी लाइफ में, इतना बेहद कहते हैं ना बड़े रूप का ट्रांसफॉर्म हो जाना लाइफ। कहते हैं लाइफ ऐसी थी ऐसी हो जाती, पलट जाती है, ठीक है। बोलते यार देखो मेरी लाइफ कैसे झटके से पलट गई, लोग बोलते हैं, और वो आपकी लाइफ में होता और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हुआ है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझो, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, कुछ लोग हो सकता है कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हों, कुछ लोग कुछ नहीं तो आप ऐसी असीम शक्ति जहाँ पर पहले भी जुड़े हुए थे, तो वो आपको कम्युनिकेशन, कृष्ण का क्या है, अट्रैक्शन देते हैं, आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा करते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन पैदा करते हैं, बोलने का, कोई काम करने का, कि आप ऐसी जगह, ऐसी फील्ड, ऐसी जगह में हो सकते, काम में हो सकते कि अट्रैक्ट होंगे लोग आपसे। अब अट्रैक्शन हर तरह का होता है। फिज़िकली अट्रैक्शन का एक होता है, सिनेमा में हो सकते, फिल्म में हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह में हो सकते हैं, ऐसे काम से जुड़े हो सकते हैं, है ना। कम्युनिकेशन, कहीं बोलना है, लिखना है, देखना है, सुनना है, आपको अपने शब्दों का वर्ड पावर, स्पीच पावर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स कहीं पास्ट लाइफ में ये हिडन टैलेंट आपके पास थे, जो हम सरस्वती, काली, कृष्ण, माँ दुर्गे, हनुमान, ऐसे रूपों से आप जुड़े रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी का कनेक्शन नाम से भी होता है। आप में से मेरे व्यूअर्स होंगे कुछ ऐसे कि आपके इनिशियल नाम है KNG, W हो सकता है, R हो सकता है, U है, हो सकता है, S हो सकता है, L हो सकता है, E हो सकता है, U हो सकता है, P हो सकता है, T हो सकता है, P हो सकता है, N हो सकता है, M हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जी, इन लेटर्स को मिला के होगा आपका नाम भी बनता हो, I बनता हो, W है यहाँ, बहुत बड़े रूप में बोलूँ, ठीक है। SS है, EE है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। B है, C है। तो इतनी सारी चीज़ों का, आपके नाम से भी लोग प्रभावित होते हैं। आपका नाम ही आपके हिडन टैलेंट को बताता है, आपके नाम लोगों के सामने प्रदर्शित करता है कि यस, ये इसका ये मीनिंग होता है, इस नेम का ये मीनिंग होता है। मीनिंगफुल नेम होना, उसका मीनिंग और उसका प्रभाव, आपकी एनर्जी आपके ऑरा पर पड़ता है और आप उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर आप सही सोल हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है उसके नाम का। आप ये समझ लीजिए कि अनोखी, अलग चुनी हुई जो सोल्स होती हैं, उनके नाम भी अनोखे होते हैं गाइस। उनके नाम भी इस तरीके से प्रकृति डलवाती है, या यूनिवर्स या ईश्वर ऐसे नाम उनके रखवाते हैं कि आपको ना
उनके नाम से ही चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो। समझदार व्यक्ति जो थोड़ा सा ज्ञानी होगा तो उसके नाम के अंदर की चीज़ों को खंगाल लेता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिसके नाम का मीनिंग नहीं है तो वो लोग टैलेंटेड नहीं होते, होते हैं। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपकी सोल के अंदर जो हिडन जो भी टैलेंट है वो चीज़ें हैं तो वो आपके नाम से भी शो होता है, ये 100% है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज से जुड़े हो उसमें उसका मीनिंग आप ढूंढो, मिलेगा आपको। तो ऐसा है कनेक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ साथ मैं बोलूँ कि नाम तो बता ही देता, लेकिन आपके हमारे जो, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है दूसरे धर्म और शास्त्रों के, ज्ञान नहीं है बुक का इतना, लेकिन हिंदुओं का थोड़ा बहुत मैं बोल सकूँ, उसका भी पूरा ज्ञान नहीं, पूरा जीवन जन्म निकल जाता, इतना ज्ञान नहीं रहता। लेकिन मैं जिसको समझ पा रही हूँ कि हिंदू शास्त्रों में ना शब्दों की भी पावर है, शब्दों का पावर होना, शब्दों के पावर के होने की वजह से ये देखिए, कहीं जैसे इनके साथ आपने काम किया है, हर एक शब्द का अपना अनोखा वर्ड, कोई ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, कोई ऐसे कुछ इस तरीके के साइन हो सकते हैं जहाँ उस लैंग्वेज उस साइन को जो बहुत अभी लुप्त हो गई हो, लेकिन आपने पास्ट में उसका ज्ञान, उसके मास्टर रहे हो, ज्ञानी रहे हो, जानते रहे हो, समझते रहे हो, वो किसी भी सभ्यता से, किसी भी धर्म से, किसी भी जगह से, किसी भी विश्व के किसी भी स्तर से जुड़ी हो सकती है, चाहे वो कहीं से भी हुआ। ठीक है, तो वो जो होता है ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि जो पुराने शिलालेख या उनकी राइटिंग या उसको भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अचानक से ये देख ले, तो आपका कहीं उधर कनेक्शन था, आप उसके ज्ञानी हो सकते हैं, उसके उसकी साइंस को समझते हो, उसके वर्ड की मीनिंग ढूंढते हो, जानने की कोशिश करते हो, ऐतिहासिक पुरावेत्ता हो सकते हैं, कुछ ज्ञान उसका जगह जगह से लेते हो, प्राप्त करते हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, न केवल अपने क्षेत्र से जुड़े, और कुछ लोग अपनी जगह से जुड़े हुए, कुछ ऐसी चीज़ों को आपने खंगाला हो, देखा हो, जाना हो, जीर्णोद्धार किया हो, उसके बारे में पता किया हो, उसको नया करके खड़ा किया हो। कुछ नहीं तो पुराने मंदिरों में आपने दान किया हो कि कुछ इसका, इस इन मंदिरों का भला हो, कल्याण हो, मतलब कुछ अच्छा इसमें बने। तो ये आपके, कहते ना कि इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं पाता इंसान कि क्यों कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल की हिडन टैलेंट है, ये पहले से थे जो आपको प्रेरित करते हैं। यहाँ आपकी वॉइस में बहुत आवाज़ में बहुत दम हो सकता है, आपके शब्दों में बहुत दम हो सकता है, जो दूसरों पर इतना डीपली इम्पैक्ट करता है दूसरों को, कि उसका मतलब कहीं छोर ही नहीं मिलता है। चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो आप रिश्तों में हो, चाहे वो आप किसी तरह के काम में हो, चाहे आप धर्म से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना होगा अपने ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लेकर के आए हो उस वेव को, उस एनर्जी को लेकर के आए हो। अब आप भागते रहते इधर उधर कि यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा, समझ में नहीं आ रहा, मुझे चाहिए क्या है, पता नहीं है, मैं करूँ क्या, कौन सा काम करूँ, किधर जाऊँ, किस तरीके से करूँ, किस तरीके की नॉलेज लूँ, पढ़ाई तो कर ली, इतनी सारी डिग्रीज तो ले ली, लेकिन मेरे अंदर कुछ बेचैनी है। बहुत लोग बोलते हैं, वो बेचैनी नहीं रहती है, वो आपकी सोल का हिडन टैलेंट रहता है। जो आपको बोलता है कि चल अपने इस काम के साथ साथ इसको भी थोड़ा खंगाल, इस ओर भी ध्यान दे, और इसको भी करना हो। तब आप कुछ ना कुछ अपनी हॉबी में जाकर या कुछ ऐसा सीख लेते हैं, करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, उस पर काम करने लगते, वर्क में आ जाते हैं, वो आपका एक दिन बड़ा रूप ले लेता है और नेम फेम कर देता है आपका। चाहे 4 लोगों में करे, 10 लोगों में, लोग बोलते हैं कि यार उससे ये चीज़ बहुत अच्छा बनता है, ये काम बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ये बहुत अच्छा पेंटर है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, टीचर हो, लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, ये बहुत अच्छे, इन्होंने इतने इतनी अच्छी रिसर्च की है, इतना अच्छा अच्छा काम किया है। क्यों?
तो यहाँ पर ये चीज़ें आती है कि जहाँ बहुत इम्पैक्ट आपका होता है, और सोल मिशन ही रहता है जो हिडन टैलेंट ना आपके लिए लाता है। आपका सोल मिशन भी इसके अंदर आता है। लोगों को समझ नहीं आता कि मेरा सोल मिशन है क्या, क्या मिशन है, किस मिशन पर आए हो। ये आपके सोल मिशन है, अलग अलग तरह के लोगों का है। आपके अंदर पूरी एक दुनिया पनप रही होती है और उसका सॉल्यूशन आपके अंदर होता है, और उसके अंदर ही सारी ज्ञान रहता है, सारा रंग होते हैं, जिसको आप उस ज्ञान को थोड़ा सा अगर समझ लो, अपनी इंट्यूशन को जब फॉलो करने लग जाते हो, तो जब फॉलो करते हो तो उसको रंग भरने का सोचते हो और उस पर एक्शन लेते हो और काम करते हो। फिर उसकी नॉलेज आपके अंदर जो रहती है, थोड़ा बाहर से उपयोग करते हो, जब आते अंदर से जो नॉलेज आती है हटकर, वो फिर अलग ही दुनिया के सामने नज़र आता है आपका तस्वीर कि ये क्या है, ये बंदा या बंदे। आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, आपका सोल मिशन जिसमें आप लगे हो, जो कर रहे हो, जिसमें आगे बढ़ रहे हो, जो इस वक्त सोच रहे हो, जो कुछ भी आप देख सुन रहे हो, जिसमें लगे हुए हो, वो आपको बहुत खुशी के साथ करवाता है, बहुत टैलेंट के साथ लाता है और आगे बढ़ाता है, और यहाँ पर आपको एक दिशा देता है, एक बताता है कि यस, आप खुद भी इंस्पायर होते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, उनकी जर्नी बदल देते हैं, उनका रास्ता बदल देते हैं, उनकी खुशियाँ बदल देते हैं। कहीं ऐसी स्थिति में आते हैं लोग, बहुत सारे पर्दे उठते हैं कि यार मैंने तो एक ही काम ये सीखा था और मैं पता नहीं कितनी सारे कामों को करने लग गया, या बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं जहाँ मैं एक चीज़ से कई 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 तरीके के ज्ञान मुझे प्राप्त हुए, कई तरीके के मैं काम करने लग गया। ऑफिस में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एक ही बिजनेस में कई तरीके की आप स्किल यूज़ करोगे और उसमें काम कर लोगे। एक ही जॉब में आप कई तरीके से आगे बढ़ते 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 अपने बड़ा एक कहते हैं ना पद और ओहदा पा लेते हैं। ऐसा नहीं जो दुनिया करती उससे हटकर की चीज़ें आपका काम दिखता है बॉस को, ठीक है। लोगों को घर के अंदर भी अगर आप कुछ नहीं गृहिणी है तो आपका काम अनोखा अलग हटकर होता है, जो अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है। जो खड़ा है सामने वो देखता है कि यस ये इस तरीके से काम करते, बहुत अच्छा लगता है, वो सीख लेता है, बताए ना बताए। हील कर देते हैं आप, किसी का दुख हो, दर्द हो, परेशानियां हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलता है कि ये सही। अब लोगों को ऐसा लगता है इतना लंबा समय हो गया, दुख और दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता है, तो वो टाइम आता है जब यूनिवर्स आपको इस तरीके से ना तैयार करता है कि मैंने तो तुम्हें भेज दिया उस तुम्हारी हिडन टैलेंट के साथ, अब तुम उसको तैयार करो, गुनो बुनो, और फिर उसमें काम करो, और फिर लोगों को हील करो। हीलर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र, जॉब से, बिजनेस से जुड़े हुए हो। अगर आप अपना काम अपना मन लगा के करते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं बन रहा है, तो आपके अंदर ये भावना आएगी यार मैं उसको बता देता हूँ, वो बहुत परेशान हो रहा है, कोई नया बंदा या बंदी आई है, चलो ठीक है, हेल्प कर देता, सपोर्ट कर देता। हर कोई नहीं करता है कि मैं अपना टैलेंट क्यों दूँ, मैं अपना टैलेंट क्यों दूँ, मेरे को किसी ने बताया था क्या, मेरे को किसी ने सिखाया था क्या। दुनिया ऐसी है, लेकिन आप उनमें से है कि यार वो परेशान हो रहा है या हो रही है, चलो मेरे को तो पता है ना, बता देते, क्या जाता है। ये ऐसी सोल है आपके अंदर, वो अंदर एक एंशिएंट विजडम है, वो इंट्यूशन है, वो सुपर पावर है, वो जो दुनिया ने कहते ना अभी तक इस एनर्जी को आपकी देखा नहीं है, और शायद आप भी ना समझ पाए हो इतना, वो लोग तो समझ जाएंगे जो बहुत कहते हैं ओल्ड सोल होती हैं, जो वर्क कर रही होती हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि वेद शास्त्र भी ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होती है ना, एक दिन वही व्यक्ति की पावर बन जाती है, पहचान बन जाती है। और मेरे व्यूअर्स के पास ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी है जो एक दिन आपकी पहचान बन चुकी है। नहीं बनी है तो जिनकी नहीं बनी उनकी पहचान बनेगी। आपको अपने अंदर की शक्ति को, अपनी एनर्जी को, हिडन टैलेंट को समझने की ज़रूरत है, उसको सेंस करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।